हेलो। आज हम आपको कराएंगे एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 का कुछ क्वेश्चन बच गए थे, 1 से लेकर के 4 तक करा दिए हैं। आप वो वाला वीडियो देख लीजिए, मेरे प्लेलिस्ट में है। आप यहाँ से स्टार्ट करिए फिर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रत्येक संख्या से विभाजित हो। ठीक है, जो दिए गए प्रत्येक संख्या से विभाजित हो, ये है क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 8, 12, 15 और 20 दिया हुआ है। क्वेश्चन है आपका 8, 12, 15 और 20। 8, 12, 15 और 20 का आप एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 15 ऐसा ही रहेगा, 2 10 जा 20, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 15 ऐसा ही रहेगा, 2 5 जा 10। 5 को हम अब लगाएंगे तो 2 3 ऐसे ही रहेगा, उतर जाएगा। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। 3 को अब लगाएंगे, 2 ऐसे ही रहेगा, 1 1 3 1 जा 1, ये 1 ये आएगा। ठीक है, एलसीएम एलसीएम सब मिलके क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। एलसीएम आपका 120 एलसीएम आ गया। अब एक क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि 5, देखिए 5 3 और 2 युग्म में नहीं है। देखिए हम लिखे हैं, हम देखते हैं कि 5 ये कमा है। ठीक है, 5, 3 और 2 युग्म में नहीं है। 5 3 2 युग्म में नहीं है, देयरफॉर 120 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अब इसको वर्ग संख्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए हमें ये जो वर्ग संख्या नहीं आए हैं उसको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, ये 5 3 2 से 3 इंटू 2 इंटू 5 से गुना करना पड़ेगा। फिर 120 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, ये 3600 वर्ग संख्या आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन जो बोला गया था वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रत्येक संख्या के से विभाजित हो। ठीक है, तो इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकाल लिया, 8 12 15 और 20। इसको जैसे लिखना बोला है ऐसे करके लिखिएगा। ये एलसीएम उसका निकाल लीजिएगा। एलसीएम इतना आएगा 120, ये 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 करके 120 एलसीएम आएगा। फिर क्या है? फिर ऐसे लिखिएगा, हम देखते हैं कि 5 3 2 युग्म में नहीं है, देयरफॉर 120 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ये ऐसा क्यों है? आप इसका पहले वाला वीडियो देख लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा। फिर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए हमें 3 इंटू 2 इंटू 5 से गुना करना पड़ेगा, और 120 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 3600 वर्ग संख्या है। ठीक, अच्छा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है? 4 9 और 10। 4 9 10 का एलसीएम निकाल लीजिएगा। 2 2 जा 4, 9 2 5 जा 10, फिर 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 5 आ गया। अब हम क्या देखते हैं? 9 और 5 जो है युग्म में नहीं है। ये जैसे लिखा है ना, हम देखते हैं कि 9 और 5 युग्म में नहीं है, देयरफॉर 180 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ऐसे करके लिखिएगा। ये जैसे जैसे हम लिखे हैं पहले वाले में, ऐसे करके आप लिखिएगा। ठीक है, ये जैसे 9, अब हम देखते हैं कि 9 और 5 युग्म में नहीं है, देयरफॉर 180 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए हमें 9 इंटू 5 से गुना करना पड़ेगा। 180 को 9 इंटू 5 से गुना करना पड़ेगा। तो फिर 180 को 9 इंटू 5 से गुना कर दीजिए तो 8100 आ जाएगा। ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, अच्छा। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसको और एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। ठीक, आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थी
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में 1,764 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने की कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये बोला गया है एक विद्यालय में कक्षा के सभी विद्यार्थी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 1,764 रुपये दान में दिए। ठीक है, सभी विद्यार्थी, और प्रत्येक विद्यार्थी उतने ही रुपए दान में दिए जितना कक्षा में विद्यार्थी थे। तो माना की कक्षा में विद्यार्थी की संख्या x, अतः एकत्र की गई राशि x स्क्वायर, क्योंकि वो इतना बोला है जो जितने विद्यार्थी थे उतना ही राशि दान में दिए। तो ये विद्यार्थी की संख्या x है और एकत्र की गई राशि x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1764। x इक्वल टू, इसको आप एलसीएम निकालिएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 42, x इक्वल टू इतना आ जाएगा। ये x इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 7, x इक्वल टू 42 विद्यार्थी की संख्या। ठीक, लिख दीजिएगा x विद्यार्थी की संख्या। कक्षा में जितना विद्यार्थी था उतना ही रुपए दान में दिए। ठीक है, तो x विद्यार्थी था और x रुपए दान में दिए, तो x स्क्वायर हो गया। x स्क्वायर इक्वल टू 1764। ठीक, और एक बार समझ लीजिए, अच्छा से देख लीजिए। ठीक, आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। शमसूल ने एक विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच टॉफियाँ बांटी। टॉफी बांटने के लिए विद्यार्थियों की पंक्तियों को में खड़ा किया गया। प्रत्येक पंक्ति में उतना ही विद्यार्थी थे जितनी पंक्तियों की संख्या है। यदि शमसूल ने कुल 12,544 टॉफी बांटी तो पंक्तियों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या निकालिए। अब वह भी ऐसे ही है, पंक्ति में x विद्यार्थी थे और पंक्ति की संख्या भी x है। ठीक है, पंक्ति में x विद्यार्थी थे और पंक्ति की संख्या भी x है, तो अतएव x स्क्वायर इक्वल टू 12,544 हो जाएगा। तो x इक्वल टू इतना हो जाएगा। अब x इक्वल टू 112, तब पंक्तियों की संख्या 112 और विद्यार्थी की संख्या भी 112 ही होगा। ठीक, इसको आप ऐसे करके सॉल्व करिए। ये वाला जैसे है ना, हम आपको बता दे रहे हैं 1764 को आप ऐसे 2 से डिवाइड करते जाइए। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर 2 से करिएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, फिर 3 से करिएगा 7 से करिएगा, फिर 3 से करिएगा, फिर 7 से करिएगा 7 7 जा 49, ये 7 ये 1। इसको पूरा ऐसे करके सॉल्व करिएगा, फिर आपको करने में आसानी रहेगी। ये इसमें भी माना कि प्रत्येक पंक्ति में x विद्यार्थी थे और पंक्ति की संख्या भी x है, तो 1 2 5 4, 4 को आप 2 से भाग देते जाइए। 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 2 3 6, 2 कम 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 2 कम 2, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 6 12, 2 2 8 16, फिर ऐसे करते जाइए। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ऐसे करके 2 3 जा 7, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर ऐसे करके
करते जाना है आपको। 2 तक जाएगा। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। कितना 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6। इसको ऐसे करके करते जाइएगा। देखिए 2 6 जा 12, इतना आ गया, इतना आ गया है। 2 9 जा फिर 2 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। फिर 2 से जाएगा 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। फिर 2 4 जा 9, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। फिर 7 7 जा 49। ये आ गया आपका, देख लीजिए, ये है 112। ठीक, 112 पंक्तियों की संख्या 112 और विद्यार्थी की संख्या भी 112 ही होगा, क्योंकि एक विद्यार्थी की संख्या भी 1 से और पंक्ति की संख्या भी 1 से। और क्वेश्चन नंबर 8 है, एक आयत का क्षेत्रफल 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुना है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो माना कि आयत की चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और लंबाई है 4x सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या जानते हैं, क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। x इंटू 4x इज इक्वल टू x इंटू 4x इक्वल टू 1764, 4x स्क्वायर इक्वल टू 1764 और x स्क्वायर इक्वल टू 1764 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 441। ये 21 जा 21, तो x इक्वल टू 21। तो लंबाई जो है, चौड़ाई जो है 21 सेंटीमीटर और लंबाई 4 इंटू 21 84 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना कर लीजिए। थैंक यू बेटा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।